हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू जनरल सिराज शेखड़ी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। आज के लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 5 से जो क्लास होगा, ये क्लास सिर्फ और सिर्फ TY बैफ और MCOM के लिए होगा, TY BCOM के लिए नहीं है। आज हम और दो नए फॉर्मूलेस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब तक मटेरियल कॉस्ट, क्वांटिटी और प्राइस हुआ था, वैसे लेबर कॉस्ट, लेबर रेट एंड लेबर आवर्स हुआ था, बराबर है। चलिए बढ़ते आज नए सम की तरफ। ये कल हमने कर लिया था, PDF मैंने शेयर कर दिया था करेक्ट करके, ठीक है, जो भी करेक्शन था। बेटा टेक्स्ट बुक है क्या, एक बार देख लेना, खाली टेक्स्ट बुक लेके आ जाओ। स्टार्ट करते, जरा ध्यान देना। री स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर 100 kg केमिकल D, मतलब हमको ये प्रोडक्ट बनाना है। कितना प्रोडक्ट बनाए? 100 kg प्रोडक्ट बनाए। इज मेड अप बाय केमिकल A, B एंड C। 3 केमिकल मिक्स होके एक प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट D, और वो कितना आउटपुट दे रहा है? 100 kg। मतलब जो स्टैंडर्ड डेटा है वो 100 kg के लिए दिया है, बराबर। और 100 kg के लिए क्या लग रहा है? मटेरियल A, मटेरियल B और मटेरियल C। केमिकल मटेरियल जैसा ही काम कर रहा है। 30 kg, 40 kg, 80 kg। रेट दिया, नॉर्मल। एक्चुअल 500 kg केमिकल D, ये 100 का दिया है, और एक्चुअल कितने के लिए दिया है? बराबर। वॉज प्रोड्यूस फ्रॉम अ मिक्स ऑफ केमिकल A, B एंड C, दिया हुआ है। रेट यानी कॉस्ट दिया हुआ है। तो सर रिवाइज बनाना पड़ेगा, एग्री करते हो कि नहीं? कितना रिवाइज बनेगा सर? 500 के लिए 100 दिया है, 500 के लिए बनाएंगे। अब तक यहां तक सोच भी सही थी आपकी। हाउ डू दे यील्ड एंड मिक्स and the price factor contribute to the variance in the actual cost per 100 kg of chemical D। इसका मतलब ये है एक्चुअल डेटा 500 के लिए दिया तो है। क्या हुआ? हाँ, जो बुक है वो दे देना, ये इसके लिए बुक चाहिए था। हाँ, एक्चुअल डेटा कितने के लिए दिया था? 500, बट क्वेश्चन में बोला है एक्चुअल कॉस्ट कितने के लिए निकालो। नॉर्मली क्या हो रहा था, स्टैंडर्ड था, एक्चुअल था, और हम स्टैंडर्ड को रिवाइज कर रहे थे। अभी एक्चुअल को रिवाइज करना पड़ेगा। 500 डेटा दिया है, बट 500 नहीं, कितने केजी के लिए बनाना है, ये तो फिक्स था। इतना तो समझ में आ गया था, इतना तो आपको आ गया था। उसके अलावा यील्ड और मिक्स, ये दो चीज ऐड ऑन हो गया, मटेरियल यील्ड एंड मटेरियल मिक्स, ठीक है। तो आज दो नए फॉर्मूले पढ़ने वाले। पहले डेटा कलेक्ट कर लेता हूँ। स्टैंडर्ड डेटा कितने केजीज के लिए दिया है? कितने केजी के लिए दिया है? 100 केजी के लिए दिया है। मटेरियल ए, मटेरियल बी, मटेरियल सी, क्वांटिटी, प्राइस, कॉस्ट। 100 केजी के लिए मटेरियल कितना लग रहा है? 30, 40, 80, रेट 4, 5, 6, मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस्ट आ जाएगा, बराबर है। एक्चुअल डेटा 500 केजी का दिया है, बट हमको कितने केजीज के लिए बनाना है? 100। कैसे, जरा ध्यान देंगे। जब 500 केजी केमिकल बन रहा था तो मटेरियल ए कितना लग रहा था? मतलब 500 केजी बनाने के लिए 140 केजी मटेरियल लग रहा है, तो मुझे 100 केजी बनाने के लिए कितना मटेरियल लगेगा? 140 इंटू 100 डिवाइड बाय 5। अरे समझ में आया क्या? समझा या बाउंसर गया?
समझा? 500 के लिए 140 है एक्चुअल, तो 100 के लिए कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 28, तो मटेरियल ए 28। अरे ये समझा? ऐसे ही मटेरियल बी एंड सी भी करेंगे। कैसे? 500 के लिए 220 है, तो 100 के लिए कितना? तो 100 इंटू 220 डिवाइड बाय 500, 44। अरे ये समझा? पक्का? नेक्स्ट 440 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 588। रेट कितना दिया है? तो सर रेट तो नहीं दिया है, कॉस्ट दिया है। तो जरा कॉस्ट कैसे निकालेंगे ध्यान दो। 588 एंड 140, तो 588 डिवाइड बाय 140 करो, 4.2। तो इधर रेट कितना आएगा? 4.2। समझा? ये यहाँ पे 1056 डिवाइड बाय 220, 4. लॉजिक समझ में आया क्या किया मैंने? 4.2, 4.8, 6.5। अब मल्टीप्लाई करो, कॉस्ट आ जाएगा। कुछ भी नया तो किया ही नहीं है मैंने। आई होप इतना सबको क्लियर है। पक्का क्लियर है? एनी डाउट? 100%? इसके बारे में बाद में डिस्कस करता हूँ, अभी कुछ भी डिस्कस नहीं करते, ठीक है? ये बाद में डिस्कस करेंगे। कितने मटेरियल अपने पास? 3 है। तो पहला फॉर्मूला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। किया हुआ है ना ये। मटेरियल ए का स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट 120 माइनस 117.6 इज इक्वल्स टू 2.4 फेवरेबल, बराबर। मटेरियल बी स्टैंडर्ड कॉस्ट 200, एक्चुअल कॉस्ट 211.2, 11.2 एडवर्स, सही है। मटेरियल सी स्टैंडर्ड कॉस्ट 480, 92 एडवर्स। समझ में आया ये? पक्का? नेक्स्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, बराबर है। स्टैंडर्ड प्राइस 4, एक्चुअल प्राइस 4.2, 4 माइनस 4.2 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी 28 माइनस 5.6, मतलब एडवर्स। अरे ये समझा? बी में जाते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस 5, एक्चुअल प्राइस 4.8, तो 5 माइनस 4.8 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी 44, 8.8 फेवरेबल, पॉजिटिव ही आएगा। स्टैंडर्ड प्राइस 6, एक्चुअल प्राइस 6.5 इंटू 88, एडवर्स आ जाएगा 44, 4.4, 44, ठीक है। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 30, एक्चुअल क्वांटिटी 28, स्टैंडर्ड प्राइस 4, 8 आ जाएगा फेवरेबल, बराबर। नेक्स्ट स्टैंडर्ड क्वांटिटी 40, 44 इंटू 5, 20 एडवर्स, बराबर। एंड द लास्ट वन 80 माइनस 88 इंटू 6, 48। यहां तक तो सब ठीक ही था। नेक्स्ट और दो नए एडिशन होंगे, यील्ड एंड मिक्स। पहले यील्ड बाद में मिक्स, ये ध्यान रखना। तो फॉर्मूला समझेगा, नहीं तो बाउंसर जाएगा। यील्ड मिक्स YM, यील्ड मिक्स, मिक्स और यील्ड ऐसा मत करना, पहले यील्ड बाद में मिक्स। क्वांटिटी, क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है? क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी, यही है ना? अरे हाँ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, यही फॉर्मूला है। यील्ड या मिक्स क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी।
अब इन दोनों के बीच में रिवाइज क्वांटिटी को डाल दो, माइनस रिवाइज क्वांटिटी माइनस, दोनों के बीच में एक माइनस एक प्लस है, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये बन गया यील्ड का फॉर्मूला और ये बन गया मिक्स का फॉर्मूला। नहीं रे बाबा, इतना बड़ा नहीं है, दो फॉर्मूले साथ में लिखा है मैंने। वापस स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, ये समझ में आया? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड में माइनस करूंगा रिवाइज क्वांटिटी है तो किससे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला। इधर रिवाइज क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये हो गया मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला। समझा क्या करना है? स्टैंडर्ड एक्चुअल, बीच में कौन आएगा? रिवाइज, माइनस प्लस के साइन में, एक को माइनस साइन दिया और इसको साइन नहीं दिया, मतलब पॉजिटिव साइन है, ये इसके साथ और ये इसके साथ, मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस, मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस। फॉर्मूला समझा है? फॉर्मूला समझा है? बस फॉर्मूला समझ लो, पक्का पक्का 100%। अगर आप फॉर्मूले की बात करो तो फॉर्मूले में है, फॉर्मूले में जैसे यील्ड का फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज क्वांटिटी। मेरे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो है बट आई डोंट हैव रिवाइज क्वांटिटी। अब क्वांटिटी को रिवाइज करने का रूल क्या है कि आपके पास जो स्टैंडर्ड डेटा है इसका टोटल करो, 30 क्वांटिटी, 40 क्वांटिटी, 80 क्वांटिटी, टोटल 150 क्वांटिटी हो गया, हो गया। एक्चुअल का टोटल करो, 28, 44, 88, टोटल। भाई आउटपुट तो सेम था लेकिन क्या दोनों में क्वांटिटी सेम लगा क्या? तो हमको क्या करना पड़ेगा? रिवाइज क्वांटिटी करना पड़ेगा। कैसे? 150 के लिए हम कितना क्वांटिटी यूज कर रहे थे? तो 160 के लिए कितना? इसे कहते हैं रिवाइज क्वांटिटी। तो अब अगर आप ध्यान दो यहाँ पे 150 जब मैं प्रोड्यूस कर रहा था क्वांटिटी, तो मटेरियल कितना लग रहा था मुझे? 150 के लिए 30 लग रहा था, 150 के लिए कितना लग रहा था? तो 160 के लिए, 160 के लिए कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कितना आया? तो ये आया रिवाइज क्वांटिटी 32 ए का। समझा? बी में 150 के लिए कितना? तो 160 के लिए कितना? तो 160 इंटू 40 डिवाइड बाय 150, 42.6666 आ गया। अरे समझा? हाँ, इसको 43 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये 6 तो इधर 3 में कोई आएगा ही आएगा। यहाँ पे आ जाओगे 150 के लिए 80, तो 160 के लिए कितना? तो 160 इंटू 80 डिवाइड बाई 150, 85.33। तो आप इसको 86 और इसको 83 करो, सॉरी 84, सॉरी 40, इधर 43 करो तो इधर 87 करना पड़ेगा, टोटल 160 आएगा। ठीक है, करके देखो। 43 और 87 क्या गड़बड़ है? फिर 32 प्लस 42, इसको 42 रहने देना, फिर इसको 3 करो तो इसको 5 रहने दो। 32, 43, 85 हो जाएगा। अरे समझा? समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? हमेशा इसका टोटल जितना चाहिए उतना तो चाहिए ही अपने को। तो अब मेरे पास रिवाइज क्वांटिटी आ चुका है। नाउ विल अप्लाई द फॉर्मूला फॉर मटेरियल ए, बी एंड सी। ए के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, सॉरी रिवाइज क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, यानी कि ये। समझा अभी? तो 30 माइनस 32 इंटू 4 करो, कितना आ रहा है? समझा ये या बाउंसर गया? मटेरियल बी में स्टैंडर्ड क्वांटिटी 40, रिवाइज क्वांटिटी 42 या 43, जो भी आपको लिखना है। इधर 42.6 ही लिखा हुआ है बट 43 लिखा तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। पॉइंट में है
तो पॉइंट, और पॉइंट में नहीं है तो राउंड ऑफ करके आएगा आपको। इधर 3 हो जाएगा मतलब 15 हो जाएगा। हाँ क्या, किसमें? वो रेट में किया नहीं अपन ने। अरे कॉस्ट राउंड ऑफ हो जाएगा ये ना, इधर इधर ये रेट है, रेट राउंड ऑफ कर सकते हो। नॉर्मली हम लोग करते नहीं है रेट को राउंड ऑफ। 3 रुपया 50 पैसे तो 3 रुपया 50 पैसे रखेंगे, तो 3 रुपया 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस्ट कहाँ राउंड ऑफ होएगा? क्वांटिटी को राउंड ऑफ कर दिया मैंने, क्वांटिटी, रेट को नहीं। रेट नहीं तो कॉस्ट भी नहीं होएगा। ये रेट 3.5 है मतलब 3.5 ही रहेगा, वो 3.5 को 4 नहीं कर सकता हूँ मैं, कॉस्ट को मतलब रेट को, बट क्वांटिटी को राउंड ऑफ कर सकते हो। समझ में आया क्या? अरे समझा क्या बोला? ये क्लियर है। नेक्स्ट, मटीरियल मिक्स वेरिएंस, यील्ड के बाद मिक्स। अब फॉर्मूला क्या रहेगा बताओ? रिवाइज माइनस एक्चुअल, तो रिवाइज माइनस एक्चुअल इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो रिवाइज क्वांटिटी 32, एक्चुअल क्वांटिटी 28 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। समझा ये? पक्का? नेक्स्ट इधर आ जाएगा 42.67 माइनस 44 इंटू 5, 6.65 एडवर्स, एंड द लास्ट 85.33, 88 इंटू 6, 16.02 एडवर्स। फेवरेबल एडवर्स आएगा ना? अरे समझा सम? आज की क्लास में सिर्फ एक ही सम यही करवा रहा हूँ, बट फॉर्मूला समझ में आया क्या? पक्का? 2 नए फॉर्मूलेज हुए, तो ये सेम फॉर्मूले लेबर में भी तो एप्लीकेबल होंगे, बराबर? तो लेबर यील्ड वेरिएंस एंड लेबर मिक्स वेरिएंस। अब क्वांटिटी की जगह पे अपन क्या यूज करते हैं? आर। तो फॉर्मूला रहेगा स्टैंडर्ड आर्स माइनस रिवाइज आर इनटू स्टैंडर्ड रेट एंड रिवाइज आर माइनस एक्चुअल आर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। फॉर्मूला समझ में आया कैसे फ्रेम होता है? अगर ये पांचों फॉर्मूले समझ गए तो भाई ये टॉपिक क्लियर। आपका टॉपिक इतना नहीं है, एकदम क्लियर। बैफ को और बहुत चीज़ें हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। ये तो मटेरियल लेबर खत्म हुआ, इसके बाद इसी के अंदर ओवरहेड्स भी आएंगे और भी पार्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बाकी है, क्योंकि ये जो सिलेबस है ये एमकॉम का सिलेबस है, सेम पूरा एमकॉम को है। मतलब जो अभी आप कर रहे हो ये एमकॉम में फिर रिपीट होता है। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर एमकॉम तो ये सेम चीज़ कॉस्टिंग में रिपीट होगा। ये लेसन पूरा सेम टू सेम डिक्टो है। समझ में आया क्या? और आगे अभी मेरे हिसाब से 4 लेक्चर्स और होंगे, शायद 4 या 5 लेक्चर्स और होंगे। आज 5वां लेक्चर है, मतलब और 5 लेक्चर, मतलब 10 या 11 लेक्चर्स होने वाले ये टॉपिक का। क्लियर है? ये टॉपिक को मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, ये फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड हो रहा है। एकदम क्लियर बता रहा हूँ। ये पार्ट को 3-4 साल पहले रिकॉर्ड हुआ रहेगा तो मालूम नहीं, बट ये अभी वापस रिकॉर्ड हो रहा है, तो रिवीजन पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो फिर आज का क्लास इतना ही रहेगा। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।